फैमिली की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल ज़्यादा थी? कोई किसी ने ये नहीं कहा कि क्या प्रोफेशनली गाना परस्यू करिए, क्योंकि उस टाइम पे भी होता होगा डॉक्टर क्यों नहीं बन रही, पढ़ाई पे क्यों नहीं तवज्जो दे रही? वालिद साहब मेरे खुद कंपोज़र थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ना मेहनत बहुत है, इस काम को करना है तो फिर इसको प्रॉपर सीखो। और वो एक ही लाइन में खड़े नहीं होना, अपनी थोड़ा चेंज होके आना है ताकि बिल्कुल। तो फिर मैंने खैर वालिद साहब ने इब्तदाई जो मौसीकी की तालीम थी घर से मुझे मिल गई, तो फिर मुख्तलिफ उस्तादों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि मैं एज अ नात ख़ान इसमें आई थी। अच्छा। पहली मैंने रिश्मा में नात ही पढ़ी थी। ठीक है। लब पे सल्ले ला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, और मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं नात ख़ान बनूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में तकरीबन मेरी कोई 300-400 जो नातें हैं वो रिलीज़ हुई हैं। अच्छा जी, क्या सवालात? जो आपने इतनी छोटी सी एज से ये सिंगिंग स्टार्ट की थी, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? अच्छा, प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं का सामना नहीं हुआ क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद कंपोज़र थे, तो उन्होंने मुझे घर से ही म्यूज़िक मौसीकी की तालीम मुझे मिल गई, और सपोर्ट थी, फिर अम्मी की भी सपोर्ट थी, अब्बू जी की भी सपोर्ट थी, तो फिर कोई इतना मुश्किल नहीं। हाँ, एक वक्त आया था क्योंकि हमारे पीटीवी की एक पॉलिसी होती है कि अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों वाला ही गाना होना चाहिए। अच्छा। बच्चों का बड़ों वाला गाना नहीं दे सकते। हाँ। अब मैं इस एज में आ गई थी, एक टाइम आया सा कि ना मैं बच्ची लगती थी ना बड़ी लगती थी। हाँ। और वो कहते थे कि इसको बच्चों वाला भी नहीं गवा सकते ना बड़ों वाला। तीन एज की बात करिए। हाँ। इस तरह का है कि मतलब सज्जन बेली वाला भी गाना नहीं देना इसको, और वो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला भी नहीं देना। क्या तो फिर उस वक्त में मेरे भाई अब्दुल वहीद उनका नाम था, बहुत अच्छे कंपोज़र, बड़े अच्छे शायर थे। उन्होंने फिर लिखा था मैनू बाबला तेरे जा प्यारा कोई नहीं, सोना मांग मांगू जगते नज़ारा कोई नहीं। तो बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने ये लिखा। फिर मतलब इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी आती थी, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा शबनम, एक गाना आपका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इश्क, जो आज तक एवरग्रीन सॉन्ग समझा जाता है, तो ये रिक्वेस्ट है ज़रा हमें सुना दें। जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। शहनशाही मन महाराजी मन, नाही तख्त नाही ताज ना शाही ना जर ना धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। मुग़ले आज़म ज़िले इलाही महाबली तेरी देख ली शाही, जंजीरों से कहाँ रुके हैं प्यार सफ़र में, इश्क के राही गाते फिरेंगे जोगी बन बन, इश्क मोहब्बत अपनापन। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, हमारे पास भी एक सिंगर हैं, आज इनको मौका मिला है कि आपके सामने कुछ गा के ये सुनाएं। जिमल, क्या सुनाएंगे हमें आज? मैं आपको सुनाऊंगी, आपका ये गाना है दिल चीज़ है क्या जाना। वाह। दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है। थैंक यू। ज़बरदस्त, कैसा गाया शबनम? जी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपके बचपन से। मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आप बचपन में कैसे होती थी, मतलब मस्ती करने वाली और नॉटी सी, या फिर आप बहुत मतलब सुगर सी थी और मतलब बात ही करती थी दूसरों से? मैं नॉटी भी थी और बहुत शरारतें भी करती थी, लेकिन मैं डरती बहुत ज़्यादा थी। और मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे आपका कोई ऐसा आइडल सिंगर है जिसके साथ कोलैब मिल के गाना चाहती हो अभी भी?
मैंने तकरीबन जितने भी हमारे पाकिस्तान में सिंगर्स हैं ना, सबके साथ गा चुकी हूँ। और कुछ के साथ फिल्म्स के लिए गाया है, ठीक है। कुछ के साथ डुएट्स भी गाए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई रह नहीं गया। अच्छा शबनम, जब करियर का स्टार्ट था ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात तो आपने साथ साथ भी आप मेंशन करी हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बच्ची भी थी उस टाइम पे और लोग ज़्यादातर सीरियस नहीं ले रहे होते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कौन सा ऐसा गाना था जो वाकई गाने में मुश्किल आपको लगा उस टाइम पे? जो इंसान थोड़ी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है और सीखता है शुरू से, तो उसमें फिर यही वजह होती है कि जब आप सीखते हैं कुछ, तो जब आप कोई भी गाना गाने के लिए जाते हैं तो वो आपको मुश्किल नहीं लगता। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि आपने पहले से सीखा होता है, आपने प्रैक्टिस इतनी की होती है, अपनी रियाज़ भी किया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लासिकल जो मौसीकी की तालीम थी वो भी ली, तो फिर वो मुश्किल नहीं लगता था। मैं हमेशा जब जाती थी और दूसरी दफ़ा में मुझे याद हो जाता था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, क्या सवाल आती है? मैम आपने इतने ज़्यादा गाने गाए हैं मैम, तो उनमें से आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो मैम, वो गाना कौन सा है? मैंने जो गाने गाए हैं वो बड़े दिल से गाए हैं, हमेशा कोशिश की है। मुझे अपने सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे और सवाल भी पूछना चाहूँगी, आप बचपन में पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में मैं अच्छी थी, लेकिन मैं पढ़ाई आगे बढ़ा नहीं सकी। मतलब आप पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन आपका दिल ज़्यादा गाने की तरफ था, तो फिर मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मैम तो इसमें मेरा भी एक सवाल है मैम, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना ही पकड़ सकते हैं, वो सिर्फ कानों से ही पकड़ी जाती है? ये पर्सनल लाइफ से देखें एकदम इन्होंने ना आवाज़। मैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। जबरदस्त। मैम हाँ मेरा जी। क्वेश्चन है कि अगर आज आप सिंगर ना होती तो फिर क्या होती? मेरे ख्याल में मैं सिंगर ही होती, क्योंकि मुझे और कुछ बनना ही नहीं था। अच्छा, कभी सोचा ही नहीं किसी और प्रोफेशन में जाने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैम आपका कोई और सबसे पसंदीदा कोई सिंगर कौन है? मैं समझती हूँ कि जो बहुत अच्छा गाता है ना, जो बहुत अच्छा गाया फील के साथ, जिसने भी गाया, मैं समझती हूँ कि उसी से इंसान सीखता है। और बहुत सारे, एक सिंगर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। अच्छा, किसका नाम लूँ मैं? अच्छा, एक्टिंग का ख्याल आया कभी? नहीं, एक्टिंग का ख्याल भी करूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि परवेज़ कलीम साहब ने उनका एक ड्रामा था ममता का कर्ज, उन्होंने मुझे उसमें लीड रोल दिया। ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गई, मैं बैठी इतना टाइम वहाँ पे, मैंने कहा एक सीन के लिए सुबह से लेके शाम हो गई, एक सीन के लिए इतना लंबा बैठना पड़ा, तो बीमार हो जाऊंगी। गाना हम गाते जाते हैं, आधे घंटे में गा लिया, एक घंटे में गा लिया। अच्छा, हाँ। और बस चले गए। ये तो बहुत ही एक्टिंग बेसिकली आपसे टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत करती है ना? बिल्कुल, एक बहुत एफर्ट है। जी और बिल्कुल। मुझे लगता है हर काम में ही बहुत एफर्ट होती है, तो किसी भी काम को हमें नहीं समझना चाहिए कि जब बहुत आसान है, क्योंकि वो करने वाले को पता लग रहा होता है कि वो कैसे कर रहा है। जब हम कोई गाना सुना दें। रब्बा जाने ना जाने ना, रब्बा जाने ना, रब्बा जाने ना जाने ना, रब्बा जाने ना, यार मेरा मेरी पीड़ नूं सदियों से जिसे ढूंढे नजर मेरी, वो जाने जहाँ सिर्फ तू है, बिन देखे जिसे हो न सर मेरी, वो मेहरबान जाने जहाँ सिर्फ तू है। कदों तोड़ेगा तोड़ेगा, कदों तोड़ेगा, कदों तोड़ेगा तोड़ेगा, कदों तोड़ेगा, ए जुदाइयां दी जंजीर नूं। ज़बरदस्त।